देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के मामलों में करीब 90% का उछाल दिखा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक कोरोना के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या फिर से पाबंदियों के दौर में लौटने की जरूरत है या इस महामारी से बचने के कोई उपाय है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में करीब 90% मामले बढ़ गए हैं। हालांकि नवंबर की बात करें तो ये करीब 2000 ही हैं, लेकिन जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई है वो डराने वाली है। फिलहाल एक्सपर्ट कोरोना की चौथी लहर से इनकार कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर का सटीक अनुमान लगाने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के मुताबिक पाबंदियां हटने की वजह से कोरोना के मामलों में तेजी नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने देश में चौथी लहर से इनकार किया है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि लोगों में वायरस के खिलाफ 90% नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है। ऐसे में चौथी लहर की आशंका न के बराबर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत 7 शहरों में एक बार फिर पाबंदियां लगा दी गई हैं। नए आदेश के तहत यूपी के 7 शहरों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। देश में पिछले एक हफ्तों का रिकॉर्ड देखें तो 11 अप्रैल को 796 नए मामले सामने आए, जबकि 12 अप्रैल को 1088, 13 अप्रैल को 1007, 14 अप्रैल को 949, 15 अप्रैल को 975, 16 अप्रैल को 1150 और 17 अप्रैल को 2183 मामले सामने आए। इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये संख्या और तेजी से बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ पाबंदियां जरूरी हैं। हाल ही में आए एक रिसर्च में दावा किया गया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से काफी हद तक वायरस से बचा जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 8 परिवार कोविड गाइडलाइन का पालन कर संक्रमण से बचने में सफल रहे। ये सर्वेक्षण लोकल सर्कल ने किया है, जिसमें 345 जिलों को शामिल किया गया। इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। 53% लोगों का मानना था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वो वायरस से बचे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।